नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का आज हम पेपर बच्चों सोल्व करवा रहे हैं। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल आपका बच्चों बीओ झांसी का पेपर लगा हुआ है, सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी, अभी इनका एग्जाम नहीं हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बच्चों हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है। मैंने जो है मेडिवल हिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी करा रखी है। तो मेडिवल हिस्ट्री वाले भी अपने जो भी विद्यार्थी हैं अपना मेडिवल हिस्ट्री की क्लासें देख लें, और एंशिएंट हिस्ट्री वाले विद्यार्थी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो है क्लासों को देख सकते हैं। इस ये बच्चों जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर का आपको नेम यहाँ से मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो है साउथ इंडिया, आपको पढ़ना है। इसमें 100 AD से लेकर के 1300 AD तक आपको इसमें जो है पढ़ना है। ठीक है, यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय वगैरह का यही आपको जो कि यही सिलेबस रहेगा। यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से बच्चों इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पल्लव राजा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था, आपको ये बताना है। तो कहोगे कौन थे भैया, तो कहोगे विष्णुगुप्त थे। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की पल्लवों की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। तो पल्लवों की बच्चों जो राजधानी थी कांचीपुरम थी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति राइट है। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने जो है इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो जितने भी अन्य इसकी हम क्लासें कराएंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसी में सारी क्लासें हम ऐड करते जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, अब जाकर के 1-2 आपको मॉडल पेपर के माध्यम से अपना पेपर आपको देने जाना है। अगला देखिएगा कि धर्मराज रथ स्मारक बच्चों कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ बच्चों स्थित है, तो ये जो है महाबलीपुरम में स्थित है। इसमें का डी। उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ये जो है पराजित किया गया था, तो किसके द्वारा बच्चों, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो कि हुए थे पराजित। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति राइट है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है किसके जो है शासनकाल में हेनसांग काची जो है आया था। देखो हेनसांग जो बच्चों एक चीनी यात्री था। ठीक है, ये जो किसके शासनकाल में काची आया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहोगे जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में आया था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारकों का निर्माण जो किसने करवाया था, आपको ये बताना है। तो पल्लव ने बच्चों करवाया था। किसने करवाया था, पल्लव ने करवाया था। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों का जो है प्रचलित शिक्षा का केंद्र क्या था, आपको ये बताना है। तो इसका शिक्षा का जो केंद्र था काची था। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव स्थापित कला शैली से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो है जो राज जो शैल है इससे संबंधित नहीं है बच्चों, और महेंद्र शैली मामल्य शैली ये दोनों इससे संबंधित है। तो इसमें एक आप सी लगाइएगा। अगला भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो उत्तराधिकारी था ओकेरसन जो है प्रथम था। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति राइट है। उसके बाद है आपका कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो राष्ट्र जो है कूटू ने करवाया था। इसमें का राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा कि 973 ईस्वी में किसने जो राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किसने उखाड़ फेंका था बच्चों, तो तेला द्वितीय जो पश्चिमी जो कि चालुक्य ने। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से किस वंश ने कभी जैन धर्म को आश्रय नहीं दिया है। तो किसने बच्चों आश्रय नहीं दिया है, तो कहोगे चोल वंश ने। ठीक है, इसमें का राइट आपका बच्चों जो रहेगा इसमें का सी।
फिर है कि चालुक्यों की जो है राजधानी थी, तो इनकी राजधानी बच्चों क्या थी आपको बताना है। तो इनकी बच्चों जो राजधानी थी वातापी थी, ठीक है, जिसको एहोल भी कहते हैं। वैसे तो इनकी प्रारंभिक बच्चों जो राजधानी थे एहोल थी। क्या थी बच्चों? एहोल इनकी बच्चों प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे जो है बाद में पुलकेशन जो कि प्रथम ने वातापी जो है कर दिया, स्थानांतरित कर दिया था। तो इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि माउंट आबू के जो है दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था आपको बताना है। तो चालुक्यों के द्वारा हुआ था, इसमें का पहला। उसके बाद है कि लार्ड खान मंदिर जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये जो है एहोल में स्थित है। कहाँ स्थित है? एहोल में स्थित है। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा बी ऑप्शन। ये बच्चों कहाँ पड़ता है? एहोल कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है बच्चों। या जो है चालुक्य वास्तुकला के सबसे पुराने और जो है महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था ये। उसके बाद देखिएगा कि रवि कीर्ति जो है किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे आपको ये बताना है। तो चालुक्य के बच्चों जो है दरबारी कवि थे। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है भैया आपको बताना है। तो इसके रचनाकार जो थे वो थे आपके रवि कीर्ति जी थे। इसमें का पहला ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एहोल जो जो प्रशस्ति है बच्चों, ठीक है, जो कि ये जो रवि कीर्ति जो है बच्चों ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला देखिएगा कि बादामी के जो है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो कौन था बच्चों? तो पुलकेशिन जो है प्रथम थे। इसमें का पहला। फिर आपका 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे अभिलेखों में सत्य आश्रय वल्लभवा जो है धर्म महाराज कहा गया था आपको बताना है। तो किसको कहा गया है? तो पुलकेशिन जो है प्रथम को। इसमें का बी ऑप्शन। 19 का बी ऑप्शन है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने जो है स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे आपको बताना है। तो किसने बच्चों चलवाए थे? तो पुलकेशिन बच्चों जो है प्रथम ने चलवाए थे। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है, ठीक है। इन्होंने जो है बच्चों स्वर्ण सिक्के जो कि जारी करने वाला पहला जो कि शासक कह सकते हो शासक माना जाता है। उन्होंने बच्चों जो अश्वमेध और अन्य जो वैदिक जो यज्ञ है ये भी जो है करवाए थे। अगला देखिएगा कि किस जो है चालुक्य शासक ने या फिर शासक के कार्यकाल में तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद जो किया गया आपको बताना है। तो ये जो है राज नरेंद्र के शासनकाल में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद आपका है कि कदम्ब वंश की राजधानी कौन सी थी आपको ये बताना है। 22 नंबर की बात करें तो वनवासी थी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर कि प्राचीन शाही कदम्ब वंश आज के नवीन किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है, ठीक है, तो ये बच्चों संबंधित है कर्नाटक से। इसमें का राइट आपका रहेगा कर्नाटक। फिर है कि कदम्ब वंश का संस्थापक था तो कौन था बच्चों? तो मयूर शर्मा था। इसमें का पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि होलसाल वंश जो है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो किस जो है राज्य से संबंधित है बच्चों? तो कहोगे कर्नाटक से। इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि होलसाल बच्चों जो साम्राज्य है एक प्रमुख दक्षिणी भारतीय कन्नड़ जो कि साम्राज्य था जिसने जो है 10वीं और जो है 14वीं शताब्दी के बीच आधुनिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अपना जो है शासन किया था। उसके बाद है 26 नंबर के निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित जो किलों में से कौन सा काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था। तो गोलकुंडा बनवाया गया था बच्चों। इसमें का राइट आपका डी है। फिर है कि रानी रुद्रमा देवी निम्नलिखित में से जो किससे संबंधित थी आपको बताना है। तो काकतीय से संबंधित बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि बच्चों जो है काकतीय राजवंश की एक शक्तिशाली जो कि महिला शासक थी। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित जो वंशों में से
किसने जो है प्रथम बार कोहिनूर हीरा मंदिर में जो है स्थापित किया था, आपको बताना है। तो किसने जो है कोहिनूर हीरा मंदिर में स्थापित किया था? ठीक है, तो काकतीय ने किया था। इसमें का डी है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा काकतीय वंश को समाप्त किया गया था, आपको बताना है। तो दिल्ली जो है सल्तनत के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, जो कि विशेष रूप से गयासुद्दीन तुगलक के जो कि पुत्र उगुल खान, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, इनके आक्रमणों से जो है इसका पतन हुआ था, काकतीय वंश का। फिर बच्चों देखिएगा 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि काकतीय वंश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह निम्नलिखित में से जो है कौन सा था, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों बंदरगाह था? तो कहोगे मोटूपल्ली था। इसमें का राइट आपका बच्चों बी ऑप्शन है। उसके बाद है कि हाँ, हम्पी किस नदी के तट पर जो है स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों हम्पी जो है जो कि तुंग भद्रा नदी पर स्थित है। इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा किस जो है वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, आपको बताना है। तो किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल वंश की बच्चों नहीं थी। इसमें का डी, क्योंकि बच्चों पाल वंश का जो शासन था मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के पूर्वी जो कि भारत के क्षेत्रों में था, जबकि चोल और जो इसमें से जो चेर दिया हुआ है जो पल्लव थे, ये सभी क्या है दक्षिण जो है भारतीय राजवंश के थे। लेकिन जो पाल वंश है बच्चों पूर्वी जो कि भारत का एक राजधानी कह सकते हो वंश था। अगला देखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार के क्या जो है कारण थे, आपको बताना है। जैसे कि व्यापार, प्रवास, सांस्कृतिक अदला बदली सभी थे बच्चों इसके कारण। इसमें का डी ऑप्शन। उसके बाद आपका है 34 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में कब जो है फैली, आपको बताना है। तो प्रथम शताब्दी में। इसमें का बी। अगला देखिएगा कि वियतनाम के उस राज्य का नाम क्या था जो भारतीय संस्कृति से अत्यधिक जो है प्रभावित था, आपको बताना है। तो चंपा नाम था उसका। ठीक है, राज्य का नाम था। इसमें का पहला। उसके बाद आपका कि इंडोनेशिया के लोग नृत्य नाटिकाएं निम्न जो है कहानियों पर आधारित करते हैं। मतलब जो है इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम देश है, तो वहाँ पर जो नृत्य जो नाटिकाएं जो नाटक होते हैं वो किस पर आधारित बच्चों होते हैं, आपको बताना है। देखो वहाँ पर बच्चों जो है पर डे रामायण जो है आती है, लेकिन मुस्लिम देश है फिर भी। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, हाँ अगला इसमें क्वेश्चन आपका देव कि बोधिसत्व के मुख्य जो है शिखर कहाँ से प्राप्त हुए, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है अंगकोर वाट जो कि कंबोडिया से प्राप्त हुए हैं। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर है कि अरबों के द्वारा भारत के किस जो है पड़ोसी देश को सेरेन द्वीप जो है कहा गया है, आपको बताना है। तो किसे कहा गया बच्चों? तो श्रीलंका को। इसमें का डी। 38 का डी। फिर है कि सिलोन किसका जो है प्राचीन नाम है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। इसमें का राइट आपका बच्चों जो रहेगा वो रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। क्योंकि बच्चों जो सिलोन जो नाम है 1972 तक आधिकारिक रूप से जो है सिलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। फिर देखिएगा कि पल्लव जो है किसके अधीनस्थ रहे। ठीक है, तो सतवाहन जो है वंश के। इसमें का पहला। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने जो है विजिट किया है। तो कहाँ बच्चों विजिट किया? तो वातापी, क्योंकि नरसिंह प्रथम ने जो कि चाणक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को हराकर उनकी जो राजधानी थी वातापी उस पर कब्जा किया था, और जिसके बाद उन्होंने जो है वातापी कोंडा की उपाधि इनको जो है मिली थी। इसमें का बच्चों जो कि वातापी पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि पल्लव निर्माण के जो है प्रारंभिक उदाहरण क्या है, आपको बताना है। तो शैलकृत मंदिर है। इसमें का डी। ठीक है, क्योंकि बच्चों पल्लव वास्तुकला की शुरुआत जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों से हुई थी। जैसे कि महाबलीपुरम के रथ जो है मंदिर थे वैसे ही।
फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि मंदिरों की बेसर शैली का निर्माण जो है करवाया गया था, तो किसके द्वारा बच्चों? तो कहोगे चालुक्यों के द्वारा, इसमें का सी। उसके बाद है कि महान चालुक्य राजा कौन था? आपको बताना है, तो पुलकेशिन जो है द्वितीय था। इसमें का जो कि डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। वह बच्चों जो है बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली जो कि राजा था, जिसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला देखिएगा कि संगम काल के तमिल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? आपको बताना है, तो मुरुगन थे देवता। इसमें का राइट आपको बच्चों बी होगा। फिर है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में गुहा लेख का तात्पर्य क्या है? आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका जो तात्पर्य है, ठीक है, तमिल जो है ब्राह्मणी है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की गुफाओं में पाई जाने वाली शुरुआती जो शिलालेख है मुख्य रूप से बच्चों तमिल जो है ब्राह्मणी में जो है लिखी थी। तो इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाँ, तिरुकुराल किसका हिस्सा है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा बच्चों जो है किल नानकू का है। इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद है कि तमिल रामायण के रचयिता कौन थे? आपको बताना है। तो कंबन जी थे। इसमें का पहला, इसमें का पहला है। फिर है कि तोल कपियन एक ग्रंथ है, तो ये कैसा ग्रंथ बच्चे? तो कहोगे तमिल जो है व्याकरण का है। इसमें का भी। उसके बाद है हाँ, उसके बाद आपका कि 5वीं सदी के तमिल ग्रंथ शिल्प दिक्रम में किस जो नदी की प्रशंसा की गई है? आपको बताना है। तो इसमें बच्चे जो है कावेरी नदी की प्रशंसा की गई है। इसमें का पहला है। फिर है कि किसके द्वारा कथित है कि अदरक और जो है दालचीनी पांड्य देश में बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है? तो ये बच्चों जो है मार्को पोलो के द्वारा। इसमें का डी। फिर है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यमन प्रिय का उल्लेख किसके लिए जो है किया गया? आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उल्लेख किया गया था, तो काली मिर्च के लिए। इसमें का डी। अगला देखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विजय जो कि विजयालय चोल थे। इसमें का पहला ऑप्शन। इसकी प्रारंभिक स्थापना इन्होंने की थी बच्चों। फिर है कि चोल वंश का शाही चिन्ह क्या था? आपको बताना है। तो शाही का जो चिन्ह था तीर और जो है शेर था। तीर और जो है जो इसमें सर दिया हुआ है मतलब धनुष। अगला देखिएगा कि कावेरी जो है डेल्टा क्षेत्र में निम्नलिखित में से जो है कौन सा नगर शासक विजयालय द्वारा निर्मित था? आपको बताना है। तो कौन सा था बच्चों? तो कहोगे जो है तंजावुर था। इसमें का डी। इसमें का डी है। फिर जो है किस चोल शासक का सामान्यतया गंगा का विजेता जो है कहा जाता है? किस जो है जो कि चोल शासक को गंगा का विजेता कहा जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को। इसमें का डी। फिर कि चोल वंश अपने चरम पर किसके जो है जो कि शासनकाल में था? आपको बताना है। तो ये जो है राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में था। इसमें का बी ऑप्शन। फिर एक कि चोल शासन में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो नगरम इनको बच्चों कहते थे। इसमें का सी। उसके बाद आपका कि चोलों के अंतर्गत भू राजस्व किसके द्वारा एकत्र किया जाता था? आपको बताना है। तो भू राजस्व बच्चों ग्राम सभा के द्वारा एकत्र किया जाता था। इसमें 60 नंबर क्वेश्चन है कि वह चोल शासक जिसने गांगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, तो कौन थे बच्चों? तो राजेंद्र प्रथम थे। इसमें का सी। फिर के चोल साम्राज्य में मंदिरों को दान में मिली भूमि जो क्या कहलाती थी? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है तिरुन मटकनी कहलाती थी। इसमें का सी। उसके बाद बच्चों है कि चोल काल में कड़गम ये क्या था बच्चों? आपको बताना है, ठीक है।
तो ये बच्चों जो है सैन्य छावनी थी, इसमें का पहला सैन्य छावनी था, इसमें का पहला। फिर है कि चोल अभिलेख, विद्यालय को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसको बच्चों जो हम कहते थे साला भोग कहते थे, इसमें का बी। उसके बाद आपका दिया हुआ है बच्चों, और भी इसमें जो ऑप्शन बच्चों दिए हुए, जैसे कि पहला इसमें जो दिया हुआ है तुरंत जो कि मटकनी, तो ये बच्चों जो है मंदिरों को उपहार दी गई भूमि होती थी, ये मंदिरों को दी गई उपहार भूमि होती थी मंदिरों के लिए। साला भोग जो था बच्चों, ठीक है, ये क्या था, ये विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि थी। और इसमें जो कि पल्ली छदम जो इसमें दिया हुआ है, ये जो है जैन स्थानों को दान दी गई भूमि है। फिर है कि वेलान वगैरह जो है इसमें दिया हुआ है, ये जो है गैर ब्राह्मण किसान मालिक की भूमि है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से विद्यालय की बात करें इसलिए साला भोग इसमें का होगा। फिर है कि दक्षिण भारत के पांड्य वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, आपको बताना है। तो ये कौन था बच्चों, तो ये बच्चों था नेदुन जलियन द्वितीय था, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि पांड्य साम्राज्य अंततः किस जो है साम्राज्य में मिल गया था, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों किस साम्राज्य में मिल गया था, आपको बताना है। तो विजयनगर में, इसमें का राइट आपका बी है। फिर कि कृषि को विकसित करने के लिए किस कल्लानाई, अर्थ है कि पत्थर का जो है बांध है, ठीक है, कावेरी नदी पर जो है बनाया गया था, आपको बताना है। तो किस नदी पर बच्चों बनाया गया था ये बांध, तो करिकल में, इसमें का बी। फिर है कि चेरों का बंदरगाह कौन सा था, 67 की बात करें तो तोंडी था, इसमें का बी। फिर है कि चोलों का बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। तो पुहार था, इसमें का पहला। फिर है कि पांड्यों का बंदरगाह कौन सा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कोरकाई था, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 70 नंबर की प्रारंभिक पांड्य वंश किसके आक्रमण से जो है छीड़ हुआ था, इसका पतन हुआ था, कमजोर हुआ था। तो किसके आक्रमण से बच्चों हुआ था कमजोर, तो कहोगे कालभार के आक्रमण से, इसमें का डी है। फिर कि पल्लव वंश में बिड़ुआ का अर्थ क्या है था, आपको बताना है। तो उपाधियाँ थी, इसमें का सी। फिर कि पांड्य साम्राज्य को अधिग्रहण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसमें का डी। फिर कि पांड्यों की प्रथम राजधानी कौन सी थी बच्चों, तो जो है कोरकाई थी, इसमें का सी। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों 74 नंबर है कि 9वीं शताब्दी के अंत में 12वीं जो है शताब्दी तक पांड्य किसके अधीन थे, आपको बताना है बच्चों। तो ये जो है चोल वंश के अधीन थे, इसमें का बी। फिर है कि पांडवों की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। तो इनकी बच्चों जो राजधानी थी मदुरै थी, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि तैलब द्वारा पराजित राष्ट्रकूट शासक था, तो कौन था बच्चों, तो कर्क था बच्चों। 75 का इसमें 76 पूछ रहा है, तो कर्क जो है जो कि तृतीय था, इसमें का आप सी लगाओ। अगला देखिएगा कि वह प्रथम जो है राष्ट्रकूट शासक जिसने उत्तर भारत को युद्ध में जीत लिया था, तो उसका क्या नाम है, आपको बताना। तो ध्रुव ने जीता था, इसमें का पहला। फिर है कि महान कन्नड़ कवि पोन्ना किसके जो है दरबारी थे, आपको ये बताना है। तो ये जो है कृष्ण तृतीय के, इसमें का डी। उसके बाद है कि वह जो है राष्ट्रकूट शासक जिसने जो है प्रतिहार शासक माहीपाल को पराजित कर कन्नौज पर जो है कब्जा किया था, तो किसने किया था कब्जा, तो इंद्र जो है तृतीय ने, इसमें का डी। उसके बाद है कि वह जो है राष्ट्रकूट शासक जिसने जो है जैन धर्म आश्रय लिया था, आपको बताना है। तो कौन शासक था बच्चों, तो ये जो है अमोघ वर्ष था, इसमें का सी है। फिर है कि वह अरबी यात्री जो अमोघ वर्ष के दरबार आया था, आपको बताना है। तो कौन आया था बच्चों, तो सुलेमान आया था, इसमें का बी। फिर है कि जिनसेन किसका जो है दरबारी कवि था, तो कहोगे अमोघ जो है वर्ष का, इसमें का बी। उसके बाद देखिएगा बच्चों
जो कि दिया हुआ है कि कविराज मरगम व रत्न मलिका किसके द्वारा जो है रचित है, आपको ये बताना है। तो ये जो रचित है अमोघ वर्ष के द्वारा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर है, राष्ट्रकूटों का अंतिम जो है शासक कौन था, आपको बताना है। तो कौन था बच्चों, तो कर्क जो है द्वितीय था, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि निरूप कैली वल्लभ श्री वल्लभ धारावड़ किसकी उपाधि थी, आपको बताना है। तो ये किसकी बच्चों उपाधि थी, इसके हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, तो ध्रुव की उपाधि थी, इसमें का सी है। फिर आपका है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था, आपको बताना है। तो गोविंद जो है तृतीय था, इसमें का भी। फिर है कि मान्य खेतम किसके द्वारा जो निर्मित था, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो निर्मित था अमोघ वर्ष के द्वारा। फिर है कि किसने जो है एलोरा से अपनी राजधानी जो है मान्य खेतम को बनाया था, आपको बताना है। तो किसने इसको जो है बनाया था अपनी राजधानी, तो अमोघ जो है वर्ष ने, इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा कि चेरों की जो है राजधानी क्या था, आपको बताना है। तो इनकी राजधानी जो बच्चों थी वो थी वंज थी, इसमें का राइट आपका रहेगा सी। उसके बाद है कि चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता क्या थी, 90 की बात करें तो कहोगे ग्राम जय प्रशासन थी, इसमें का सी। उसके बाद देखिएगा कि राजेंद्र चोल की क्या उपाधि थी, आपको बताना है। ठीक है, तो गंगे कोंड, ठीक है, कदरम जो है कोंड, ये सभी इनकी उपाधि थी बच्चों, पंडित चोल वगैरह की। अगला देखिएगा कि चोल वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, आपको बताना है। तो आदि जो है राजेंद्र था, इसमें का पहला है। फिर कि चोल काल में जो ग्रामों के जो समूह होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको बच्चों जो है कोटम कहा जाता था, इसमें का सी। फिर देखिएगा कि कुर्रम के जो है समूह को चोल काल में क्या कहा जाता था, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो है जो कहा जाता था नाडू कहा जाता था, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि चोल काल में युवराजों की नियुक्ति जो है की जाती थी, तो ठीक है की जाती थी किसके द्वारा बच्चों, तो मंडलम के द्वारा, इसमें का भी। फिर है कि अंतिम जो है पल्लव शासक अपराजित वर्मा को पराजित करने वाला चोल राजा कौन था, आपको बताना। तो कहोगे आदित्य था, इसमें का सी। फिर आपका है कि संगमकालीन चोलों में सबसे महान कौन था, ठीक है, तो करकल था, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि चोल राजा जिसने जो अपनी नई राजधानी कावेरीपट्टनम अथवा पोहार को बनाया था, आपको बताना है। तो किसने बनाया था बच्चों, तो करकल ने, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चोल राजा आदित्य का पुत्र और जो उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। ठीक है, तो परांतक था, इसमें का पहला। लास्ट में बच्चों आपका क्वेश्चन है 100 नंबर कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन था बच्चों, अपरजित जो है वर्मन था, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना जरूर मुझे भेज देना। ठीक है, जिससे मैं इसकी आंसर की करा दूंगा। और अदर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास जो कि रहेगा पेपर 8173840090 पर अपना आपको पेपर व्हाट्सअप करना है, मैं उसके आंसर की जो है करा दूंगा। ठीक है, मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।